वेलकम टू एम हरियाणा एग्जाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साइंस और साइंस पढ़ेंगे हम 10th क्लास के चैप्टर 1 जो जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पर लाइक और कमेंट अवश्य करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। हम आपको 10th क्लास की पूरी साइंस कराने की कोशिश करेंगे जल्दी ही। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो दोस्तों केमिकल रिएक्शन सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होती है केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया भाई, ठीक है भाई, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन भाई। देखो इट इज ए प्रोसेस in which one or more substances formed new substance is called chemical reaction. Is called chemical reaction. ठीक है भाई, एक लाइन और ऐड करो इसके अंदर। इट कैन नॉट रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स, ठीक है। क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। वो होती है हमारी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जैसे और इसको फिजिकल मेथड के द्वारा वापस बदल नहीं सकते भाई, ठीक है। दो चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज वही होता है जिसके अंदर एक न्यू सब्सटेंस बनता है, लेकिन फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता भाई। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम एग्जाम्पल लेंगे कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये अभिक्रिया करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भाई, ठीक है। अब देखो कार्बन एक अलग कार्बन एक अलग तो है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग है। इन दोनों जब ये रिएक्शन करेंगे, एक साथ मिलते हैं तो मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि आग बुझाने में सहायक है। आप पढ़ते हो 0.003% हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है। तो ये देखो अलग अलग थे ना, दो एलिमेंट थे, एक था कार्बन एक था ऑक्सीजन। इन दोनों ने मिलकर एक नया एलिमेंट बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड भाई, ठीक है। तो ये होती है आपकी केमिकल रिएक्शन। जितने भी रिएक्टेंट होते हैं लेफ्ट साइड में जो एरो के होते हैं ना ये, और ये होते हैं प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं हमें प्रोडक्ट, ठीक है भाई। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भाई। अब देखो जितने भी रिएक्टेंट हों या प्रोडक्ट हों, यदि वे दो या दो से अधिक हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन आता है। इसका मतलब होता है जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं आपस में। जैसे ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, तो इनमें प्लस का साइन आएगा जोड़ का। ये इसमें एक एरो का साइन आता है। ये क्या दर्शाता है, ये एरो का साइन है ना, ये दर्शाता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दिशा। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की इस दिशा में, इस डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है भाई। तो ये एरो इसलिए लगाते हैं। और इस साइड जो होते हैं प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट, ठीक है भाई। अब देखो रिएक्टेंट की डेफिनेशन देखो आप क्या होगी, ये भी लिखवा देता हूं मैं। रिएक्टेंट हु टेक पार्ट इन, बिल्कुल आसान से है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन भाई, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, हिस्सा लेगा, जो एलिमेंट, जो सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो होगा आपका रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होते हैं भाई, प्रोडक्ट
अब देखो प्रोडक्ट को द सब्सटेंसेस formed by chemical reaction में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, जो ये मैंने अभी बताया था C+O2 ये क्या है आपके रिएक्टेंट है, और जो CO2 क्या है आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट्स हमेशा इस एरो का जो साइन होता है उसके लेफ्ट साइड होते हैं, और प्रोडक्ट हमेशा इस एरो के राइट साइड होते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो बिल्कुल ही आसान सी डेफिनेशन है दोनों की। अब देखो केमिकल रिएक्शंस आर हैपन इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस होती है हमारी डेली लाइफ में? फॉर एग्जांपल देखो भाई, देखो पहला होता है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, में यहाँ पे लिख देता हूं ऐसे ही, डाइजेशन ऑफ फूड यानी भोजन का पाचन होता है, ठीक है, नंबर एक। 2-3 वैसे लिखे हुआ देता हूं मैं। दूसरी होती है रेस्पिरेशन, ठीक है। थर्ड आप लिख लो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना भी, रस्टिंग ऑफ आयरन। और चौथे लिख लो आप चेंज इन टेम्परेचर। ये ऐसी चीज है चारों हर टाइम होती रहती है हमारे आसपास, ठीक है। तो ये क्या है कि केमिकल रिएक्शंस हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड भी होता है, दही का बुंदा भी लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है, बहुत सारी हैं। लेकिन ये हम देखते हैं डाइजेशन हम डेली करते हैं, सांस हम लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है, सांस लेना का, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो तो आपका श्वसन, हिंदी में बोलते हैं इसको श्वसन। डाइजेशन ऑफ फूड को बोलते हैं भोजन का पाचन, इसको बोलते हैं श्वसन। रस्टिंग ऑफ आयरन होता है लोहे को जंग लगना। चेंज इन टेम्परेचर क्या है, तापमान में परिवर्तन भाई। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो हमारे यहाँ डेली होते हैं, ठीक है भाई। आगे डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो भाई, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, और देखो क्या क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। हम कैसे बताने की क्या क्या हो रहा है, देखो पहले कुछ की फैक्टर जैसे कि चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा उसका, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। और क्या हुआ, चेंज इन स्टेट भाई, अभी बताऊंगा आपको कौन कौन सी स्टेट है, 4 स्टेट है, ठीक है। और इवोल्यूशन ऑफ गैस भाई, गैस भी निकलती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये मुख्य फैक्टर हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंज होते हैं, ठीक है भाई। उसका क्या है, कोई भी जो हम मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कलर अलग हो सकता है, उसका टेम्परेचर भी अलग होगा, उसमें परिवर्तन, मान लो पहले 5 था तो हो सकता है उसका 10 हो या -5 हो जाए। चेंज इन स्टेट है, मान लो पहले 2 सॉलिड हैं तो गैस भी बन सकते हैं, लिक्विड भी बन सकते हैं, और इवोल्यूशन ऑफ वहां से गैस भी निकल सकती है, ठीक है भाई। तो जैसे मैंने बताया था चेंज इन स्टेट है, देखो 4 तरह की मुख्य स्टेट है हमारी, कौन कौन सी। एक होती है आपकी सॉलिड भाई, फिजिकल स्टेट है सॉलिड, इसको हम लिखते हैं, सिंबल है इसका S। एक हमारी लिक्विड भाई, जिसे द्रव बोलते हो आप, ठीक है, इसका है L, ठीक है। तीसरा है गैस, इसको हम लिखते हैं G से, और चौथा है एक्वस, ठीक है, इसको आप लिखते हो AQ से, ठीक है। जैसे बायोलॉजी में AQ लिखते हो ना, एक्वाटिक, उसके बाद एक्वस। अब मैं एक्वस के बारे में बता देता हूं आपको कि एक्वस क्या होता है। देखो एक्वस सोल्यूशन करना है, एक्वस सोल्यूशन होता है ए सॉल्यूशन in which solvent is water, ठीक है।
ऐसा पदार्थ है, सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो पानी के अंदर घुलनशील हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन। ये यूज कहाँ होंगे, ये सारे यूज होंगे हमारे केमिकल इक्वेशन में भाई, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हो गया, उसके बाद केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, ये केमिकल इक्वेशन में यूज होंगे चारों चीज। तो अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिकल इक्वेशन भाई, लिखो उसकी डेफिनेशन। केमिकल इक्वेशन भाई, ठीक है। देखो भाई, ए केमिकल रिएक्शन इज represent by chemical equation। केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट दर्शाई जाएगी किसके द्वारा, केमिकल इक्वेशन के द्वारा, ठीक है। ऐसा क्या है केमिकल इक्वेशन में जो दर्शाया जाता है, आगे लिखिए आप, लिखो इट इन्वॉल्व्स symbol of symbol of substances of किसके reactants and products with their physical state में, फिजिकल स्टेट में आपको बता ही चुका हूं 4 की 4 भाई, ठीक है। एक बार से लिख देता हूं वापिस से मैं, सॉलिड को एस लिखते हैं हम, लिक्विड एल, गैस जी, एक्वस ए क्यू, ठीक है भाई। अगेन मैंने लिख दी है। अब देखो तो समझो ये रासायनिक समीकरण क्या होता है। एक केमिकल जो रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, वो रिप्रेजेंट दर्शाई जाती है बाय केमिकल इक्वेशन भाई। रासायनिक समीकरण के द्वारा एक रिएक्शन दर्शाई जाती है, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, जैसे Mg प्लस में O2, ठीक है। रिएक्शन किया, क्या बन गया, MgO। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया हमने, तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड भाई, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल था ये, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सिंबल, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या था, M, ऑक्सीजन का क्या है, G, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है, MgO, ठीक है। Mg क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल है, ठीक है। ये क्या होते हैं, सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट, ये मैंने बताए थे। एरो से इस साइड के जो होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, और एरो के जो राइट साइड में होते हैं वो होते हैं आपके प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स विद देयर फिजिकल स्टेट, उनकी फिजिकल स्टेट जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ये होती है गैस, तो इसको हम लिख देंगे G से, ठीक है। मान लो H2O आ गया, पानी आ गया, तो वो होता है लिक्विड, ठीक है भाई। अब इस तरीके से ये है कि फिजिकल स्टेट, जिनमें ये चीजें लिखी होंगी उसके सिंबल होंगे, फिजिकल स्टेट होगी, मेंशन पे जाएंगी, वो होता है आपका केमिकल रिएक्शंस भाई, ठीक है। एग्जांपल में दे दिया Mg+O2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड भाई, यही केमिकल। और इसके फिजिकल स्टेट है मैंने 4 बता दी, एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस भाई। एक्वस का मैंने बता दिया, जहां पे व्हाट सॉल्वेंट इज वाटर भाई, पानी में जो घुलनशील होता है एक्वस भाई, ठीक है। अब देखो जो, अब हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन भाई। जैसे मैंने भी MgO वाली लिखी थी, वो रिएक्शन बैलेंस नहीं थी भाई, तो बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शंस को, ये सिखाएंगे आपको, ठीक है भाई। तो आपको पहले एक टेबल बनानी है, ठीक है।
इसमें लिखना नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट है। इसमें लिखने हैं आपको रिएक्टेंट, और यहां लिखने हैं आपको प्रोडक्ट कि कितनी है प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले ये आपको टेबल बनानी है। तो मान लो हमें करना है Fe प्लस में H2O, ये बन गया Fe3O4 प्लस में H2, ठीक है। Fe सिंबल होता है आयरन का, H2O आपको पता है पानी। यहाँ पे बन गया फेरिक ऑक्साइड बोलो या इसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, और आपका हाइड्रोजन भाई, ठीक है भाई। अब इसको हमें करना है बैलेंस। देखो ये बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे लोहा है, उसका एक एलिमेंट है आयरन का, यहाँ कितने हैं? 3 है। यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, जिसका कुछ भी नहीं लिखा ना, 1 है। यहाँ 4 है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 हैं भाई। अब इनको हमें करना है बैलेंस। देखो बैलेंस कैसे करें, पहले इनके नाम लिखो, एलिमेंट देखो Fe आयरन, ठीक है, और इसको ऐसे रखो। फिर हमारे पास क्या है H2, और क्या है हमारे पास ऑक्सीजन भाई, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। लिख ली भाई, बना ली। अब ये देखो आप इनमें संख्या लिखो। देखो रिएक्टेंट, ये मैंने बताया था आपको, रिएक्टेंट होते हैं और ये होते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट देखो आयरन, आयरन के कितने हैं इसमें? रिएक्टेंट में है 1, तो 1 लिख दो। और प्रोडक्ट में कितने हैं? ये 3, तो इस साइड 3 लिख दो, सिंपल। H देखो भाई, H यहाँ कितने हैं? देखो 2, और यहाँ कितने हैं? H 2 है, तो आप 2 के 2 लिख दो, ठीक है। O ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में कितने हैं? 1 है, और वहां कितने हैं? 4 है भाई, ठीक है। अब देखो बैलेंस का मतलब ये होता है कि जितने रिएक्टेंट हो उतने ही प्रोडक्ट हो, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या हो? बराबर हो भाई। अब क्या बराबर है? देखो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है नहीं, 2 है, ये 2 है, ये है बराबर, ये 1 है, ये 4 है, ये बराबर नहीं। अब इनको बराबर करने, बैलेंस करना, क्या कर सकते हैं? तो हम यहाँ कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम सबसे पहले करें मल्टीप्लाई। अब देखो Fe हमें कितने चाहिए? 3 चाहिए। सबसे पहले आप लगा लो इनको ब्रैकेट में बंद कर लो भाई, ठीक है, आप इनको। और आप अभी ब्रैकेट के अंदर इनको चेंज नहीं कर सकते, ब्रैकेट से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 है, उधर 3 है, यहाँ है, तो इसका मतलब क्या? हमें 3 यहां चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पे 3 को लिख देंगे हम। आगे समझ में? देखो 3Fe 3Fe है, आयरन हो गया हमारा बराबर। अब हाइड्रोजन देखो 2 हैं, 2 हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी दिक्कत, तो हम इसको नहीं छेड़ते एक बार। ऑक्सीजन पे आ जाओ, यहाँ 1 है, कहाँ 1 ये रहा, और यहाँ पे कितने हैं? 4। अब बनाने ऑक्सीजन 4, तो हम क्या करें? इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया आपका 4। और हम कहाँ पे लिख देंगे 4? यहाँ पे, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ लिख दिया। अब प्रॉब्लम क्या होगी पता है? अब देखो 4 के साथ करते हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पे 2 थे ना, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितने बन गए? 8। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ठीक है। अब क्या करें? तो यहाँ भी ये तो इनबैलेंस हो गया, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ भी लगा देंगे इनको 4, ठीक है। इधर भी 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन जाएंगे 8, हो गया बैलेंस, ठीक है। अब देखो आप 3 3 8 8 4 4, तो हो गया ना बैलेंस। तो ये ऐसे करते हैं हम इसको बैलेंस में, ठीक है। ये तो थोड़ी बड़ी रिएक्शन होगी, बड़ी रिएक्शन के लिए एलिमेंट हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है भाई। एक ऐसी रिएक्शन देखो छोटी सी, मैं बताता हूँ आपको, Mg प्लस में O2, जो मैंने पीछे बताई थी आपको, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अब देखो ये भी बैलेंस है नहीं, रिएक्शन नहीं है ना, क्यों? यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट हैं? 2, यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिख देंगे हम 2, ठीक है। अब क्या हो गया? मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ भी कितना? 1, तो इसलिए 2 हम इसको यहाँ भी लिखेंगे,
ये तो सिंपल सी है, छोटी सी तो ये होगी 2mg प्लस में O2 2mg हो गई, ये हो गया ना बैलेंस, इनके एलिमेंट सेम हो गए। इस प्रकार रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। ये टेबल सबसे आसान तरीका है बैलेंस करने का। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना चाहिए। लिखो आप, डालो why do we need to balance chemical reaction ठीक है। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों है भाई, लिखो इसमें, लिखो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन CO1, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है भाई। ये लिखो, तो समझ लिखो, मैटर कैन नाइदर be created or nor destroyed by chemical reaction। देखो इसने क्या कहा कंजर्वेशन मास में कि जो मैटर है उसको ना तो हम बना सकते हैं और ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शन को। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मास भाई, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केमिकल रिएक्शन should remain same at reactant and product side, ठीक है भाई। तो इसलिए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है वो केमिकल रिएक्शन में, वो हमेशा बराबर होने चाहिए रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड भी, ठीक है भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये मैं आपको बताया भाई। अब इसके बाद आते हैं भाई हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भाई। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं आपको। केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी टाइप होती है, ठीक है भाई, उन पे देखते हैं। तो आप नंबर 1 लिखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से ही डेफिनेशन पता चल रही है कि कॉम्बिनेशन होता है किसी का मिलना जुड़ना, कि किसी के जुड़ने से बन रही है, ठीक है। देखो द रिएक्शन in which two or more reactants combine and formed a single प्रोडक्ट, ठीक है भाई, जिसके अंदर दो या दो से अधिक है रिएक्टेंट्स हो, कंबाइन हो जाएंगे दो, ठीक है, और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, A प्लस में B है, ये दोनों मिलके बनाते हैं आपको AB, ठीक है भाई, ठीक है। एग्जाम्पल यदि साइंटिफिक लो तो लिख लो बर्निंग ऑफ कोयल, जैसे C प्लस में O2, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन मिले, दो अलग हैं तो बना दिया CO2,
ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, देखो यहाँ पे ए है और बी है, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। दोनों ने मिलकर एक ही मतलब प्रोडक्ट बनाया ए बी। इसी प्रकार कार्बन था और एक ऑक्सीजन था, ये दो अलग अलग एलिमेंट हैं और उन्होंने मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये क्या है, दो एलिमेंट हैं। तो ये थे आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर दो एलिमेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं, वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन भाई। सेकंड है हमारी डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन भाई। ठीक है, देखो नाम से डीकंपोज, डीकंपोज होता है टूटना। ठीक है, ये रिएक्शन में क्या होगा, कोई टूटेगा। ठीक है, और देखो भाई, इन दिस रिएक्शन a compound in this reaction a compound split two or more substances is called decomposition reaction भाई। ठीक है भाई, कि एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर जो कंपाउंड आपका एलिमेंट है वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, वो होती है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन भाई। एग्जांपल देखो आप, ए वो क्या है, टूट जाता है बी प्लस सी में। ठीक है, ए कंपाउंड है, ये दो भागों में टूट जाता है बी प्लस सी, तो ये क्या है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन भाई। ठीक है, ये तीन टाइप की होती है भाई। जैसे एक होता है थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है। नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। नंबर 3 फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन। ये तीन टाइप के होते हैं। अब तीनों की डेफिनेशन लिखवाता हूँ आपके आगे। ठीक है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटो। अब हेडिंग नंबर 1 थर्मल डीकंपोजिशन करेंगे। थर्मल भाई, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो वहन डीकंपोजिशन is carried out by heating। आसान से बस हीट के द्वारा जो तोड़ा जाता है, डीकंपोज किया जाता है, वो होती है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन भाई। ठीक है, एग्जांपल देखो भाई, CaCO3 फिजिकल स्टेट है इसकी सॉलिड, और हम इसको करेंगे हीट। ठीक है, तो ये बन जाएगा CaO जो कि सॉलिड होता है, प्लस में CO2 जो क्या है, गैस है भाई। ठीक है, CaCO3 जिसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। जब इसको हीट किया तो किसमें टूट गया, CO और CO2 में। ठीक है, हीट से इसका क्या रहा है, डीकंपोज हो रहा है। ये आपकी थर्मल डीकंपोजिशन। सेकेंड थी वो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। ठीक है भाई, एक आते हैं वहन decomposes carried out
carried out by passing electricity by वह decomposing is carried out by passing electricity। जब विद्युत को उसमें से गुजारा जाता है, विद्युत के गुजारने से जो डिकम्पोजिशन होता है, जो डिकम्पोज होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो नाम में ही है, ठीक है भाई। ठीक है, थर्मल में क्या था, हीट, इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एग्जांपल देखो भाई, पानी का भाई H2O, जिसके फिजिकल स्टेट क्या होते हैं, लिक्विड। इलेक्ट्रिक करंट लिया हमने, ठीक है, तो ये बन गया H2, हाइड्रोजन गैस जो होती है, प्लस में ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी क्या आपकी गैस है। ठीक है भाई, पानी में से जब इलेक्ट्रिक करंट को जा रहा हमने, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग में टूट गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो। थर्ड थी हमारी फोटोलाइसिस भाई। देखो ये भी नाम से ही है, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। ठीक है, वहन डिकम्पोजिंग carried out in when decomposition is carried out in presence of sunlight। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो ना आप, ठीक है, वही जो presence of sunlight। ठीक है, वह डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन presence of sunlight, जो सूर्य के प्रकाश के समय जिसको डिकम्पोज किया जाता है, वो होती है आपकी फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखो, AgCl सॉलिड फॉर्म होती है, जब यहाँ पे हम देंगे सनलाइट, ठीक है, ये टूट जाता है Ag जो कि सॉलिड फॉर्म, Cl2 ये भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। एक लाइन और ऐड कर लो यहाँ पे, अबोव रिएक्शन, देखो इस वर्ड को कहाँ यूज होती है, अबोव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी हुई। ठीक है, सफेद और काली जो मतलब होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी पहले, आजकल तो कलर आती है, उसके अंदर इस रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अगली है भाई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ लिया अभी तक, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। अब तीसरी हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। देखो नाम से ही है, सबकी परिभाषा देखो, इन दिस रिएक्शन in this reaction more reactive element displace less reactive element by less reactive element। ठीक है भाई, इस रिएक्शन के अंदर क्या है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, तो ज्यादा क्रियाशील है, वो कम क्रियाशील को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, वहां से हटा देता है, वो होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसमें और वर्ड लिख लो आप, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ये लाइन हो। ठीक है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
एग्जांपल देखो भाई, Fe जो कि है सॉलिड, CuSO4, ये है एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, इन्होंने जो रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, ठीक है, तो ये बन गया FeSO4 प्लस में Cu। ठीक है, आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, देखो बाहर निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो कॉपर, पहले कॉपर सल्फेट था, अब यहाँ पे क्या है, आयरन सल्फेट है, कॉपर बाहर निकाल दिया है आयरन ने। ठीक है, इसके बाद एक आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो भाई रिएक्टिविटी टेबल आती है, आप उसको याद करनी पड़ेगी आपको, वरना आप भूल जाओगे। ठीक है, कि कौन सा मेटल है, वो एलिमेंट वो मोर है तो कौन सा लेस है। ठीक है भाई, रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड formed by mutual exchanges of ions between two compounds। ठीक है भाई, एग्जाम्पल देखो भाई, Na2SO4 प्लस देखो भाई, अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दिया, देखो क्या लिखा डबल में, एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर न्यू कंपाउंड, नया जो कंपाउंड एलिमेंट जो मतलब प्रोडक्ट बनेगा, फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज, उनके आपस में एक्सचेंज से, आदान प्रदान से, ऑफ आयंस, आयन के बीच में, किसके, बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड के बीच में। जैसे सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, इनका क्या बनेगा, देखो सोडियम सल्फेट था, यहाँ पे क्या होगा, बेरियम सल्फेट हो गया, और यहाँ पे क्या था, बेरियम क्लोराइड था, यहाँ पे हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपस में इन्होंने क्या किए, एक्सचेंज किए, यानी डबल, दो बार क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई। ठीक है, बिल्कुल आसान सी है, ज्यादा नहीं है, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भाई। रिएक्शन हमारी भाई ऑक्सीडेशन। ठीक है, नाम से पता चला कि ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक है, और दूसरे हमारे रिडक्शन, वो इसके बात करता हूं, लिखो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू a substance and
removed hydrogen from substance। कि भैया जहां पर ऑक्सीजन तो ऐड हो रही है उसके साथ जुड़ रही है और हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिमूव किया जा रहा है। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, वो रिएक्शन होती है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भाई। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो भाई, 2Cu प्लस में O2 2CO। ठीक है, इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है भाई। ठीक है, अब पढ़ते हैं रिडक्शन भाई। रिडक्शन में क्या होगा, देखो बिल्कुल ही सेम है, सिर्फ एक वर्ड चेंज करना उसमें आपको। लिखो एडिशन, एक की याद कर दो दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था उसमें हाइड्रोजन करना है सिर्फ आपको। यहाँ पे ऑक्सीजन था ना, इसमें हाइड्रोजन हो गया। टू ए सब्सटेंस एंड रिमूव्ड, उसमें क्या था, हाइड्रोजन रिमूव किया था, इसमें हम करेंगे ऑक्सीजन, रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस। ये दूसरे दोनों दुश्मन है भाई। ठीक है, ये समझ लो आप। तो ये दो वर्ड बस आपस में क्या करना है, इनको डिस्प्लेस करना आपस में, इसमें तो एक्सचेंज करने हैं। ठीक है, वो तो आपका रिडक्शन भाई। एग्जांपल देखो भाई, CuO प्लस में H2, Cu प्लस में H2, ये क्या है, रिडक्शन का एग्जांपल है भाई। कोरोजन, कोरोजन भाई। ठीक है, when a metal is exposed to substance such as moisture, air, water, acid for some time, a layer of देखो भैया ध्यान सुन लो। कोरोजन क्या, व्हेन ए मेटल एक्सपोज, कोई भी एक मेटल है, ठीक है, धातु वो एक्सपोज हो जाती है सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, जब उस पर क्या आता है, नमी आती है। ठीक है, पानी आता है, एसिड आता है। ठीक है, वहां पे क्या होती है, एक
परत सी बन जाती है ऑक्साइड की। अब आपने लोहे को देखा होगा बहुत बार, भूरे रंग की उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं भाई जंग, ठीक है। Fe2O3H2O इसका क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है, उसको बोलते हैं जंग, ठीक है। तो किसी भी एक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है विच वीकनेस ऑफ मेटल, जो कि उस धातु की क्या है, कमजोरी है, तो उस धातु को हम कह सकते हैं कि ये कोरोड है, ठीक है भाई। अब फॉर एग्जांपल देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, जैसे अभी मैंने बताया कि लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसको बोलते हैं जंग लगना, उसको बोलते हैं जंग, रस्टिंग ऑफ आयरन में। या फिर ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर होता है आपको पता है कि सीधा सफेद चमकता है, वो थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो जाता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक परत चढ़ जाती है, वो सिल्वर। तीसरा है ग्रीन, जो कॉपर होता है उसके ऊपर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है कोरोजन के भाई। इसी प्रकार एक है रेंसिडिटी, रेंसी द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल of fats and oil when exposed to air known as rancidity, known as rancidity। It leads to bad smell and taste of food। देखो रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन आपको मैंने पहले बताया था, जहां पे ऑक्सीडेशन ऐड होती है और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, जहां पे ऑक्सीजन यह कह लो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रेट, ठीक है। में क्या होता है, फैट्स होती हैं और ऑयल वगैरह हैं, ऑयली जो चीजें बनती हैं वो एक्सपोज होते हैं। कैसे कि जैसे ही हवा के संपर्क में आते हैं, आपने देखा होगा डबल रोटी देखी होगी, ब्रेड देखी होगी, वो कुछ टाइम बाद खराब हो जाते हैं, उनके ऊपर फंगस आ जाती है, ठीक है। इसी प्रकार ऑयली जो चीजें हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कुछ में वो खराब हो जाती है, जिससे उनका क्या है, उनमें एक तो स्मेल आने लगती है और क्या उनमें जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है, ठीक है। फिर वो चीजें खाने लायक नहीं रहती, हमें फेंकनी पड़ती, वो होती हमारी रेंसिडिटी भाई, ठीक। अब एक लास्ट का टॉपिक देखो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भाई। लास्ट की दो रिएक्शन है ये, ठीक है, ये करवाते हैं कि चैप्टर खत्म हो जाएगा। रिएक्शन इन विच heat is released along with formation of a product, ठीक है, is called या is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन भाई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एग्जाम्पल देखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस बनी, नेचुरल गैस का जलना है, देखो भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन
ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट इज रिलीज, जिसमें उष्मा निकलती है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भाई, ठीक है, CH4 क्या की नेचुरल गैस है, मीथेन गैस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको जलाया गया तो क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और उसके साथ निकली हीट, उष्मा हुई, ठीक है, इसका है एग्जांपल। अब देखो एंडोथर्मिक, इसमें उल्टा होता है, बस बिल्कुल ही आसान है एंडोथर्मिक रिएक्शन भाई। आज का लास्ट टॉपिक है ये, देखो ध्यान से, द रिएक्शन which require energy in the form of heat, light, इलेक्ट्रिसिटी भी, ठीक है, it's called endothermic reaction। ठीक है भाई, देखो एंडोथर्मिक मतलब द रिएक्शन विच रिक्वायर, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमें चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है, किस किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, उष्मा हो, प्रकाश हो या विद्युत के रूप में, जिसके अंदर में एनर्जी चाहिए, वो होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन भाई, ठीक है। तो दोस्तों तो बच्चों ये था आपका पहला चैप्टर कंप्लीट आज का, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है क्लास, तो कमेंट करें, जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है, और इस क्लास को लाइक करें, उस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।